नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, 28 फरवरी 2025 को जो L2 का पेपर हुआ था और इस L2 के पेपर में साइंस मैथ्स वाले विद्यार्थी भी थे और सामाजिक विज्ञान वाले विद्यार्थी थे। तो आज के वीडियो में यहाँ पर मैं लगभग 30% साथियों मनोविज्ञान के और 30% ही साथियों आपके हिंदी के और यहाँ पर 60% आपके सामाजिक विज्ञान के लेकर आया हूँ। साथियों, यहाँ पर लगभग 120 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। साथियों, आपको पात्रता के लिए अगर आप L2 के सामान्य विज्ञान से सामान्य कैटेगरी से हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए और अदर कैटेगरी आपको 82 नंबर चाहिए। तो आप यहाँ से मिलान कर सकते हैं। यहाँ पर संस्कृत को छोड़ के हम 3 विषय ले रहे हैं, मनोविज्ञान, हिंदी और सामाजिक। तो बिना कुछ देरी के हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से और हमारा पहला प्रश्न साथियों इसमें था कि यहाँ पर समायोजन तंत्र या शराब, नशीले पदार्थों का सेवन दुश्चिंता से बचने के लिए करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, तो इसमें जो पलायन वाला ऑप्शन था वो आपका बिल्कुल सही था। दूसरा हमारा प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का प्रथम सोपान कौन सा होता है? तो इसमें उद्देश्यों का निर्माण वाला जो ऑप्शन था वो आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। इसी के साथ हम तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, मात्रा को मापने का संख्यात्मक जो सूचकांक है ना वो कौन सा है? जैसे अंक या गणितीय शब्दों का प्रयोग, तो उसमें बिल्कुल राइट आंसर आएगा मापन रहने वाला है। साथियों, अगला एक था कि बच्चों को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक कौन सा है? तो बच्चों को प्रभावित करने वाला जो आंतरिक कारक है वो बुद्धि होता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न इसमें है कि वह परीक्षण जिसकी वैधता, व्यवहारिकता, व्यापकता शामिल होती है, तो कैसे प्रश्न होते हैं? तो वो आपके वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहलाते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान को मापने में प्रयोग किया जाता है, तो उसमें बिल्कुल राइट रहेगा संबंधवाद, जो टी ऑप्शन था वो आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। इसी के साथ हमारे अगले प्रश्न की बात करेंगे कि जीन पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में पाई जाती है? तो जो पेशीय संवेदी गमक अवस्था होती है जो 0 से लेकर 2 वर्ष तक। अगला था विकास जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है, ये सिद्धांत प्रतिपादित करता है। तो ये निरंतरता का जो सिद्धांत का ऑप्शन था वो आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। एक प्रश्न था साथियों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो साथियों ये सामाजिक का प्रश्न लगता है, 2015 इसका राइट आंसर रहेगा। बालक का प्रथम भाषा पर विकास कब होता है? तो रोना और धमनी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपके सही था साथियों। एक प्रश्न था साथियों, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतर व्यक्तित्व जो बुद्धि वाले बालक होते हैं उसकी क्या विशेषता होती है? तो स्वयं की जटिल भावनाओं, क्षमताओं, कमजोरियों का ज्ञान उसको होता है। एक था साथियों यहाँ पे मस्तिष्क पक्षाघात का कारण क्या होता है? तो गर्भाशय में जन्म के समय जो चोट होती है उसी वक्त को हम क्या कहते हैं, मस्तिष्क पक्षाघात की श्रेणी में यहाँ पर लेते हैं। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य था, तो यहाँ पे 4 उद्देश्य साथियों, तो इन चारों में तीनों में से आपका कोई सा भी एक ऑप्शन में था, तो यहाँ पे उद्देश्य नहीं है पूछा है, तो ये 3 उद्देश्य रहने वाले हैं। चौथा वाला जो आपका रहेगा वो उद्देश्य नहीं रहेगा। समायोजन क्या है? व्यवहार और वातावरण दोनों में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, समायोजन यहाँ पर कहने वाले हैं। एक था साथियों, एक से उच्च प्राथमिक स्तर तक का बालक है ना वो निम्न चिंतन नहीं कर सकता है। तो एक बालक जो उच्च प्राथमिक स्तर का बालक है तो अमूर्त चिंतन वो नहीं कर सकता है। एक प्रश्न था साथियों, कार्ल्स रोजर्स से 5E का संबंध किससे था? तो मानवतावादी, निर्मितवादी, संरचनावादी, इन तीनों में से जो भी ऑप्शन में था आपका बिल्कुल सही रहने वाला है और आपने ऑप्शन क्लिक भी किया होगा। RTE एक्ट 2009 में धारा 29 का क्या विषय था, संबंध था? तो वो स्थानीय और मातृभाषा पे जोर था। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। प्रतिभाशाली बालक की कौन सी विशेषताएं हैं? तो ये समाज के अमूल्य संसाधन होते हैं और ये राष्ट्र निर्माता भी होते हैं। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन था वो आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। अगर हमारा प्रश्न था, अनुभव प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन क्या दर्शाता है? तो वो आपका अधिगम दर्शाता है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में कानून की व्यवस्था बनाए रखने का संबंध किससे है? तो सामाजिक व्यवस्था, या तो ये ऑप्शन में था या 4 चरण यानी चौथा जो चरण था ये अगर ऑप्शन में था तो ये आपका सही रहने वाला है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, यहाँ पे व्यक्तित्व मापन को दर्शाने वाला परीक्षण कौन सा है? तो यहाँ पे 16 PF वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। रचनात्मक विकास का प्रथम चरण कौन सा है? तो तैयारी या आयोजन वाला जो ऑप्शन था वो आपका सही रहने वाला है। साथियों, आपको ऑप्शन का पता होगा, आपने ऑप्शन लगाए हैं। मैंने स्मृति के आधार पर प्रकृति और पोषण संवाद का मुख्य विषय क्या होता है? तो आनुवांशिकता या वातावरण रहता है, ये वाला ऑप्शन रहेगा। अगला है, केटल के बुद्धि सिद्धांत में फ्लूइड जो बुद्धि होती है वो किससे संबंधित होती है? तो वो अनुभव आधारित सामान्य गणित की क्रिया से, या तो ये हो सकता है या तरल ठोस का सिद्धांत, इन दोनों में से एक ऑप्शन में आपके था। तो जो भी था वो आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। एक प्रश्न था साथियों यहाँ पे कि कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना क्या है? तो वो लेबल वाले नोट से, ये बिल्कुल राइट था। प्लेबॉय बुक के लेखक कौन थे? तो कुक महोदय, बिल्कुल आपका सही आंसर उसमें रहने वाला है। अगला हमारा प्रश्न रहेगा साथियों कि मूल्यांकन प्रक्रिया में रूबिक्स जो शब्द है ना वो किससे संबंधित है? वो प्रदर्शन स्तर से था। एनईपी 2020 में किस पर सबसे ज्यादा बल दिया है? तो रोचकता और रचनात्मकता पे सबसे ज्यादा यहाँ पर बल दिया गया था। और यहाँ पर एक्शन का संबंध किससे था? ऐसे कोई प्रश्न था साथियों, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और कौन सा सील गुण है प्रत्येक रूप से हटाया नहीं जा सकता है? तो आपका मूल सील गुण वाला ऑप्शन था। तो ये साथियों यहाँ पे मनोविज्ञान के आउट ऑफ 30 में से 30 क्वेश्चन की मैंने आंसर की आपकी बता दी। साथियों, इसमें कौन सा प्रश्न मैंने गलत लिया है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए साथियों।
अब हिंदी के सवाल शुरू करते हैं साहब। पहला है हमारा, प्रकृति शब्द में व्याकरण की दृष्टि से कैसा शब्द है? तो एक संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा। उदार का समानार्थी शब्द बताना है, तो उदार का क्या होता है? सरल वाला ऑप्शन था वो आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। एक प्रश्न था तो मुक्त का विलोम पूछा था, तो मुक्त का विलोम आपका बद्ध रहने वाला है। आज हमने उसे विकसित कर लिया है, ये अंकित जो रेखांकित शब्द था हमना, तो क्या था? ये हमने क्या है? एक सर्वनाम शब्द था, तो ये ऑप्शन आपने क्या होगा? बिल्कुल आपका सही रहने वाला है। एक प्रश्न था, उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को गद्यवाचक के दौरान टोकना नहीं चाहिए, अंत में सुझाव देना चाहिए। ये कौन से वाचन कौशल का है? तो ये पठन कौशल का रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चित्र विस्तारक यंत्र कैसा है? तो ये एपिडाइपिस्कोप वाला जो ऑप्शन था वो आपका बिल्कुल सही था। एक प्रश्न था साथियों यहाँ पे, लाभ हानि में समास पूछा था, तो द्वंद्व समास बिल्कुल सही रहेगा। लेखन त्रुटियां भूल सुधार हेतु लगाया गया जो चिन्ह है वो क्या कहलाता है? तो हंस चिन्ह कहलाता है। तो इस तरह का जो चिन्ह होता है इसको हम हंस चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा प्रश्न है साथी, यहाँ पे संस्कृति का संधि विच्छेद पूछा था, तो सम प्लस करती यहाँ पे सम इस तरह का आएगा। ठीक है। इंसान के पर्यायवाची पूछे तो मानव, मनुष्य, मनुष्य, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। साथियों हिंदी के सारे क्वेश्चन सटीक है, आप जरूर मिलान कीजिए। एक वचन और बहुवचन में किस प्रकार से लिखा जाता है? तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ज़्यादा कोई लोग मनुष्य भी बता रहे हैं, लेकिन ये वाला अगर ऑप्शन में था तो ये सही रहेगा, और अगर ये नहीं है तो आपका मनुष्य वाला ऑप्शन सही रहने वाला है। बहन का पुल्लिंग पूछा तो बहन का आपका बहनों ही आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। एक प्रश्न था साथियों, अगर तुम अमेरिका जाओगे तो विभिन्न देशों के नागरिक मिलेंगे, ये किस प्रकार का वाक्य था? ये संकेतवाचक वाक्य था। एक प्रश्न था, व्याकरण शिक्षण की शुरुआत है ना कौन सी कक्षा से कर देनी चाहिए? अधिकतर विद्वानों का मत है तो ये छठी कक्षा से शुरू कर देनी चाहिए, ज्यादातर विद्वानों ने यही कहा था। एक था साथियों यहाँ पे, प्राथमिक स्तर पर अध्ययन की भाषा क्या होती है? तो आपकी मातृभाषा मदर टंग रहती है। सब गति का सिद्धांत किससे संबंधित? तो अभिकर्मित अनुदेशन से संबंधित था, ये ऑप्शन आप में था, तो ज्यादा विद्यार्थी यही बता रहे थे। एक प्रश्न था साथियों यहाँ पे, सारा जीवन निचुड़ गया है, इस वाक्य में कैसा काल है? तो इसमें भूतकाल वाला ऑप्शन सही था। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के रहते हैं, ये बिल्कुल सही आपका आंसर रहने वाला है। एक प्रश्न था साथियों यहाँ पे, उपसर्ग आपको बताना था, तो विज्ञान में उपसर्ग लगा हुआ था वी प्लस ज्ञान। एक परेशानी पर दूसरी परेशानी आना, इसका मुहावरा क्या था? कोविड में खा जाना वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था साथियों। इसके बाद में एक पूछा था साथियों कि आदमी किस भाषा का शब्द है? तो एक देशज शब्द है। प्लेवे किसकी बुक है? तो हेनरी कॉल्डवेल को। दो बार आ चुका है, तो ये किसी न किसी एक में था, या तो हिंदी में था या मनोविज्ञान में था, तो ज्यादातर हिंदी में लग रहा है साथियों कि हिंदी का क्वेश्चन दे सकता है, तो आप तो मिलान कर लीजिए साथियों। एक ये राजस्थानी बोलियों कौन सी बोली शामिल नहीं? तो हड़ौती वाला था जो राजस्थानी बोली थी, बाकी तीन राजस्थानी बोली नहीं थी। निम्न में से यहाँ पे गद्यांश में एक वाक्यांश दिया हुआ था, उसमें समुच्चय बोधक शब्द ढूंढा था, तो उसमें और जो था ना वो एक समुच्चय बोधक आपका रहने वाला है। एक हमारा प्रश्न था साथियों, तिरोहित का अर्थ पूछा था, तो तिरोहित का कोई लुप्त रहने वाला है। विजयदान देता की रचना क्या है? तो अलेकु हिटलर वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। एक प्रश्न था साथियों यहाँ पे, हर्बर्ट की पंच प्रणाली किससे संबंधित है? मूल्यांकन संबंधित है। और अणुता का अर्थ पूछा था, तो ये अधिक वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। ये आपके हिंदी के 28 में से आपके 28 क्वेश्चन मैंने आपको बताया साथियों, इसमें से आपके कितने सही हो रहे हैं मिलान कर लीजिए। अब हम शुरुआत करते हैं सामाजिक के। सबसे मोस्ट जो पार्ट आपका रहता है वो सामाजिक का रहता है, लेवल 2 वालों के लिए। भूताला का युद्ध है ना वो किसके बीच में लड़ा गया? तो ये जैतर सिंह और इल्तुमिश के बीच में लड़ा गया था, ये आपका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला था। एक प्रश्न था साथियों, अरावली पर्वतमाला का विस्तार कैसे है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की, बिल्कुल सही रहेगा। भोजी लंबरदार है वो किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो ये आपके भरतपुर प्रजामंडल से थे, ये इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। एक प्रश्न था साथियों, सम्राट अशोक की धम्म विजय, ठीक है, उसका उल्लेख ना कौन सी शिलालेख में मिलता है? तो आपके 13वें शिलालेख में, बिल्कुल सही रहेगा। भारत की लंबाई है उत्तर दक्षिण से पूर्व पश्चिम कितनी होती है? तो 381 उसके बीच की डिस्टेंस आपकी रहेगी साथी। ये प्रश्न की सस्पेंस है कि आया या नहीं आया है, इसको आप मुझे जरूर बताइए। तोल आंदोलन किस प्रजामंडल से संबंधित था? तो ये मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित था। 61वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? मतदान की आयु 21 से 18 कर दी गई थी, ये वाला बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। एक प्रश्न था साथियों, 18 क्रांति से कौन संबंधित शासक नहीं था? ये पूछा था, तो झालावाड़ वाला जो ऑप्शन था ना ये संबंधित नहीं था, बाकी तीन आपके संबंधित थे। नर नारायण मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति, ये कौन सा मंदिर है? तो ये दशावतार का जो मंदिर है यूपी में है, सिकरों में पहला मंदिर है, ये वाला ऑप्शन इसमें था। एक श्रावक के प्रतिक्रमण चूर्णी का संबंध पूछा, तो ये मेवाड़ से संबंधित है, ये एक पुस्तक का नाम है। और एक प्रश्न था साथियों कि पंडित हरिनारायण शर्मा के जो निर्मित संस्थान नहीं, ये पूछा था, तो यहाँ पर अलवर में अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ की स्थापना करके अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की स्थिति में सुधार किया था। ये तीन का तो क्या था साथियों? एक तो ये वाला, एक वाल्मीकि संघ और एक इन तीन का क्या था? कौन सा एक चौथा था वो संबंधित नहीं था, तो आप वो वाला बिल्कुल सही रहेगा आपका जो संबंधित नहीं था। एक अलावा राजस्थानी भाषा कौन सी तो पूछी थी, तो राजस्थान में बोली जाने वाले कई बोले, जैसे मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, डूडाड़ी है, शेखावटी है, साहित्यिक डिंगल पिंगल है। तो इसमें आपका एक डूडाड़ी वाला जो ऑप्शन था, ये हड़ौती का भी था साथियों, हड़ौती वाला था, डूडाड़ी नहीं था, हड़ौती था कि ये कौन सी राजस्थानी भाषा था, हड़ौती आपकी बिल्कुल सही रहेगी। शिकारी नृत्य कौन से जिले से संबंधित है? ये आपके शेर या जनजाति से संबंधित है, और ये 12 जिले के अंदर दोनों में से जो भी पूछा है तो शेर या जनजाति वाला बिल्कुल सही आपका रहने वाला है। शुष्क खेती के लिए कौन सी वर्षा अनुकूल होती है? तो आपकी 75 सेंटीमीटर से जो कम वर्षा है वो अनुकूल रहेगी। बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहते हैं? तो अवध को कहते हैं, अब ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहने वाला है।
साथियों सामाजिक का जो पार्ट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, गुगरी, इमली, गजक, बुर्ज किससे संबंधित? तारागढ़ दुर्ग अजमेर से संबंधित है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को यहाँ पर ये समझौता हुआ था। इसके बाद में एक प्रश्न था साथियों, महिला उत्पीड़न अधिनियम कब बना था? तो सन 2005 बना था, 2006 के अंतर्गत ये लागू किया गया था। तो आपसे अगर कब बना तो 2005 में, लागू 2006 में, जो भी पूछा आपसे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2005 और 15 ये वाला पहले भी आ चुका, तो ये एक सामाजिक का क्वेश्चन था साथियों। यहाँ पे एक प्रश्न था साथियों, पंचायती राज में कितने विषय? तो 29 विषय वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। बेनेश्वर धाम किन नदियों के संगम पर है? तो माही सोम जागम वाले संगम पर है, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। एक प्रश्न था साथियों, मावट किस वर्षा ऋतु में होती है? तो ये शीत ऋतु में होती है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में जिप्सम उत्पादन के लिए कौन सा जिला है? तो बीकानेर जिला सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। नागौर का नाम भी आता है, लेकिन प्राथमिकता में बीकानेर देगा। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की कितनी सीटें हैं? तो यहाँ पे 47 सीटें देगी। ठीक है, एसटी की 47, एसटी की आपके 47 रहने वाली साथियों। बाकी अगर एससी की बात करेंगे तो आपकी 84 रहने वाली है। सुलह कुल की नीति किसने अपनाई? तो अब अकबर ने नहीं पाई थी, अकबर वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। एक प्रश्न था साथियों यहाँ पर, अहमदाबाद में किस संत का जन्म हुआ था? तो आपके दादू दयाल का था। जयपुर को राजधानी किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया? तो सत्यनारायण राव समिति बिल्कुल आपका सही आंसर रहने वाला है। एक प्रश्न था साथियों, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी पूछी तो 111.32 किलोमीटर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। पृथ्वी का घनत्व कितना है? तो 5.51 ग्राम प्रति घन सेमी वाला जो ऑप्शन था वो आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। इसके बाद में एक प्रश्न था साथियों, राजस्थानी भाषा से संबंधित बोली कौन सी नहीं? तो हड़ौती बिल्कुल सही रहेगा। राजस्थानी भाषा शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो जॉर्ज गिरिसन ने दिया था, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। एक प्रश्न था साथियों, राहुल किला किसकी सहायता से बनाया गया? तो ये जर्मनी की सहायता से बनाया गया था। 2011 के अनुसार राजस्थान की पुरुष साक्षरता कितनी है? तो 79.19 वाला ऑप्शन था वो बिल्कुल सही था। एक साथियों प्रश्न था, सबसे खतरनाक भूकंप तरंग कौन सी है? तो एल तरंग वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया? तो ये सारनाथ में दिया था, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। एक पूछा था सकते हो, प्रशांत महासागर की जलधारा कौन सी है? तो ये अलास्का वाला अगर ऑप्शन था तो ये सही था। इसके अलावा कई सारी धाराएं हैं प्रशांत महासागर में, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। राज्य की सरकार इन्हें किस पर कानून नहीं बना सकती? तो मुद्रा पे यहाँ पे नहीं बना सकती, बाकी 3 पे बना सकती थी। इसके बाद एक प्रश्न था साथियों, स्वतंत्रता के बाद में संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 299 थे। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो 299 अपने इधर बचे थे। 91वें संविधान संशोधन में केंद्रीय मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या कितनी होगी? तो कुल की 15% यहाँ पर जो मंत्रिमंडल है वो रहने वाला है। एक प्रश्न था, ये सभी को पता है, सेनानी किसकी पुस्तक थी? तो मेघराज मुकुल की थी, ये बिल्कुल सही था। राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, किस अनुच्छेद के? तो अनुच्छेद 74 बिल्कुल आपका राइट आंसर रहने वाला है। साथियों आप पात्रता जरूर क्लियर करेंगे, आप देखिए मेरी वीडियो को पूरा। चोल कालीन बुक किसकी काल की है? तो एक कंबन के काल की, बिल्कुल सही रहेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पुत्री पद्मावती की शादी किससे की? तो रुद्रदेव द्वितीय वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। साथियों यहाँ पे ये सारे पर्सन बिल्कुल सटीक आपके मिलने वाले हैं। अगला हमारा प्रश्न रहेगा साथियों, इसमें लिखा है कि शिवालिक की पहाड़ी के निचले भाग को हम क्या कहते हैं? तो उसको भाबर कहते हैं। भाबर वाला जो ऑप्शन है साथियों 100% सही है, बिल्कुल सही है। भाबर कंकड़ के ढके मैदान की एक संगड़ी पट्टी है जो सिंधु से तीस्ता तक शिवालिक की तलहटी में है। तो तलहटी में है तो ये तो भाबर रहेगा, बिल्कुल नीचे पूछे तब आपकी तराई रहेगा। जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो अनेकावाद या सहायवाद वाला सिद्धांत है, ये जैन धर्म से संबंधित नहीं था, बाकी 3 आपके जैन धर्म से संबंधित थे। साथियों ये प्ले वाला बुक 2 बार आ चुका है, तो ये एक में था, किसी भी एक सब्जेक्ट में था, ये आप शुरू मान लीजिए। आप 3 बार काउंट मत करिए, उसको 1 बार ही काउंट कीजिए। अनुच्छेद 137 का पुनर्वलोकन कौन कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, ये बिल्कुल आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न है साथियों, यहाँ पे सीमेंट के लिए अनुकूलित जिला कौन सा है? तो आपका चित्तौड़गढ़ जिला है, सबसे अनुकूलित जिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में गलत कथन पूछ रहा था, तो प्रथम डायरेक्टर जॉन मार्शल थे, ये वाला कथन गलत था, बाकी कथन आपके राइट थे। और आज का अंतिम प्रश्न है, शीत कटिबंध का क्षेत्र पाया जाता है, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ पाया जाता है। तो ये सामाजिक के लगभग 50% थे आउट ऑफ 60 में से, ठीक है। क्योंकि 10% आपके शिक्षण वीडियो का आए थे तो वो हमें मिले नहीं साथियों, बच्चों ने नहीं बताए हैं। तो हमने जो 50% जीके का है वो मैंने आपको बता दिए साथियों। अब यहाँ पर 120 प्लस मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, इसमें से आपके कितने बन रहे हैं? क्या आपकी इन प्रश्नों से ही पात्रता क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए साथियों। और लगभग 15 मार्च के आसपास आपकी फाइनली उत्तर कुंजी भी आने वाली है, और जैसे ही उत्तर कुंजी आएगी मास्टर पेपर से मैं आपके लिए उत्तर कुंजी जल्दी से तैयार करके अपलोड जरूर करूंगा। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।